डीसी साहब, पहले आपके पास आना चाहूँगा। ये जिस तरह की स्थिति पूरे ज़िले में है, अगर चुनौतियों की बात करें, बुनियादी दिक्कतों की बात करें, वो आप क्या देखते हैं जिनको आप हल करने के लिए प्राथमिकता से उन पर काम कर रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं, पिछली बारिशों के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है जी। उसमें हमें कई जगह के रास्ते भी हमारे ख़राब हुए हैं, कई गांवों में आवाजाही का और किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो भी दिक्कतें आई हैं उनको अब हमने उनके एस्टिमेट्स तैयार करा लिए हैं और युद्ध स्तर पे हम उनका कार्य शुरू कर रहे हुए हैं। दूसरा, हमारे जो चिकित्सा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है उसके अंदर हमारे सारे बड़े अस्पताल हों चाहे छोटे अस्पताल हों, उनके अंदर दवाइयों की इन्वेंट्री पूरी की पूरी हमने मुहैया करा ली है। और शिक्षा के स्तर अगर हम उसमें बात करें तो हमारे सभी स्कूलों के अंदर जो फॉल आउट है, ड्रॉप आउट है, वो काफ़ी घटा है। बच्चे अच्छे से अपना स्कूल लगा रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि ज़िला में आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी पूरी तरह ध्यान देकर इसको भी हम अच्छे कदम उठाकर नहीं, अगर सड़कों की जिस तरह से बात की, माफ़ी चाहेंगे, ये पंचकुला की बहुत बड़ी दिक्कत है और ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी शुरू हुई है। इस पर आप नहीं सोचते हैं कि किस तरह कौन सी स्थिति है, क्या वजह क्या है कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है? पंचकुला में 5 तरीके की रोड्स हैं जी। नेशनल हाईवे की हैं, स्टेट की हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की हैं, हमारे पीडब्ल्यूडी की हैं और बीच में फिर ग्रामीण अंचल में हैं। जो ज़्यादा नुकसान हुआ है वो ग्रामीण अंचल की सड़कों पे हुआ है, उनकी बाकायदा रिपेयर कराई जा रही है। नेशनल हाईवे से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा जो पिंजौर का बाईपास है उसमें हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं और जो हमारी बद्दी को रेलवे लाइन नई जानी है, चंडीगढ़ बद्दी लेन, वो हमारे नानकपुर में उसका स्टेशन बनेगा बाकायदा। उसके हम मुआवजा राशि 263 करोड़ में से तकरीबन सिर्फ 24 करोड़ रुपया बाकी बच गई है। कब्जा हमने सारी का ले लिया है। मैं आशा करता हूँ 2 साल के अंदर अंदर आपके चंडी मंदिर से सीधी बद्दी को ट्रेन भी चली जाएगी। तो एज वेल एज मोटरवेज की बात है तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एट पेस है, समय पे इसको पूरा कर लिया जाए। चलिए, बड़ा भरोसा दे रहे हैं इस मंच के जरिए पंचकुला के लोगों को कि ये जो सड़कों की समस्या है जल्द हल कर ली जाएगी। एक और सर, सुमेर प्रताप जी हैं, डीसीपी हैं पंचकुला के। सर, जानना चाहेंगे कि शहर को सुरक्षित महसूस कराने का जिम्मा है आपका और ख़ासकर महिलाओं को लेकर जो घटनाएं आती हैं, जो अपराध आते हैं, वो पूरे देश के लिए शर्म का विषय होते हैं। खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? First of all, good afternoon Solanki साहब and good afternoon to your viewers also. थैंक यू। इसमें हमारे वर्दी डीजीपी साहब की डायरेक्शन में काम करते हुए हमने बहुत कदम उठाए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। स्पेसिफिकली जो हम स्टेप ले रहे हैं उसमें वी आर कंडक्टिंग अ हॉटस्पॉट मैपिंग ऑफ एंटायर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंचकुला, जहाँ पर जो सेंसिटिव पॉइंट्स है, जहाँ पर महिलाज के खिलाफ ईव टीजिंग होती है, उनको छेड़ने की वारदातें होती हैं, उनको आइडेंटिफाई करके वहाँ पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। जो वुमेन के कॉलेजेस हैं, गर्ल्स स्कूल्स हैं, रेलवेज, बस स्टैंड्स, वहाँ पुलिस प्रेजेंस को बढ़ा के ये इंश्योर किया जाएगा कि किसी भी महिला के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई ईव टीजिंग की घटना होती है तो इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया जाए। As far as crimes against women are concerned, like sexual molestation, rape, we have set a deadline. Within 48 hours, within 72 hours, we must ensure action, arrest of the accused, and filing of the charge sheet within a week. So these goals have been set by our Vardi DGP sir, and we are fully committed to ensure that we achieve them. चलिए, बड़ी अच्छी बात है अगर इस तरह से महिलाओं को लेकर पंचकुला पुलिस संजीदा है, लेकिन बात इस तरह से भी आती है कि शहर में बहुत सारी ऐसी वारदात हैं और उनके लिए ये माना जाता है कि पुलिस 24 घंटे उस वक्त अवेलेबल है जब ज़रूरत होती है किसी को। तो ये जो पेट्रोलिंग की व्यवस्था है, किस तरह से पुलिस मुस्तैद रहती है? आप इसके लिए क्या कुछ स्ट्रेटेजी होती है आपकी? इसमें हमने शिफ्ट्स बनाई हुई हैं, सेंसिटिव स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं और उन शिफ्ट्स पे हमारी पीसीआर राइडर्स रेगुलरली पेट्रोलिंग करती हैं। प्लस हमारी 112 की फैसिलिटी अवेलेबल है। इफ़ एनी सिटीजन फील्स इनसिक्योर, फील्स दैट ही इज इन ट्रबल, ही कैन डायल दैट हॉटलाइन नंबर इमीडिएटली and our PCR would immediately reach the spot and help him.
बड़ी अच्छी बात कही है। 112 की जो सुविधा है और पूरी कोशिश होती है पंचकुला पुलिस की तरफ से कि वो वक्त पर आपके पास पहुंचे, वक्त को आपको सहायता मिले, समय पर सहायता मिले। डीसी साहब, एक और बात आती है, लगातार जिस तरह का कोऑर्डिनेशन क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है पुलिस और प्रशासन में, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आप लोगों के पास भी आती हैं, जनता दरबार में आती है, जब पुलिस का रोल बड़ा अहम होता है। तो ये जो ये समन्वय है आपस का, वो किस तरह से बैठाते हैं? कोई चुनौतियाँ आती हैं? समन्वय की हमें कोई दिक्कत इसलिए नहीं आती क्योंकि डीसी का और एसएसपी का रोल बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब्ड है, एंड वी आर देयर फॉर ईच अदर टू असिस्ट फॉर एनी वेज एंड एवरी वेज। और जहाँ तक मुझे लगता है कि प्रशासन की तौर पे प्रशासन और पुलिस हमेशा से ही पब्लिक की समस्या को सुलझाने के लिए दोनों कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे किसी और प्रोग्राम की बात हो, चाहे कोई आपदा की बात हो। हमने देखा कि पिछले दिनों जब बाढ़ आई थी जी, तो पुलिस ने और प्रशासन ने एज ए सिंगल टीम बहुत अच्छा पहाड़ी क्षेत्रों में काम किया। और साथ ही मैं आगे आपको भी भरोसा दिलाता हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी प्रशासन और पुलिस का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन आपको देखने को मिलेगा। सहयोग जरूरी है पुलिस और प्रशासन का। फेस्टिवल्स आ रहे हैं आपके यहाँ, जी। दशहरा भी है, दिवाली भी है, ये हमारे बड़े मेन फेस्टिवल्स हैं, इनकी भी हमने इकट्ठी तैयारी कर ली है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाने हो, चाहे हमारे जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वो आइडेंटिफाई करने हो, हमने और पुलिस ने काफ़ी अच्छा साझा काम कर लिया है इसमें। चलिए, साझा काम कर रहे हैं, मिलजुल कर काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से फिर पंचकुला के लोगों को सुरक्षित और उनकी जो समस्या है उनसे निपटारा मिलना तय है। लेकिन डीसीपी साहब, लगातार जो बात आ रही है वो पूरा प्रदेश कंसर्न है कि जो नशे का जिस तरह से काम और कारोबार बढ़ रहा है, और ख़ासकर आपके लिए तो चुनौतियां हो जाती हैं, हिमाचल का बॉर्डर भी हो जाता है, उधर पंजाब का भी हो जाता है। इस तरह की चुनौतियों से कैसे निपट रहे हैं, और नशेखोरों के खिलाफ क्या कुछ विशेष अभियान आपकी तरफ से चलाए जा रहे हैं? देखिए, इसमें हरियाणा सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ एक वॉर ऑन ड्रग्स शुरू किया हुआ है जी। अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर वर्दी डीजीपी। वी हैव स्टार्टेड अ 2-pronged स्ट्रैटेजी में नंबर 1, वी आर आइडेंटिफाइंग द बिग फिश, जो ड्रग पेडलर्स हैं, वो आर एक्चुअली सप्लाइंग द ड्रग्स। उनकी सूची तैयार कर ली है, उनके खिलाफ हमने एक्शन लेने के लिए उनकी प्रॉपर्टी सीजर, उनका प्रिवेंटिव डिटेंशन, सारी स्ट्रैटेजीज को हम उनके खिलाफ यूज़ कर रहे हैं ताकि उनको विफल किया जा सके। सेकेंड पार्ट में हमने जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, जो विक्टिम हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनकी रिहैबिलिटेशन इन सोसाइटी, ताकि वो इस नशे की आदत को छोड़ सकें, इसको भी हम बराबर तवज्जो दे रहे हैं। तो इन दोनों स्ट्रैटेजीज पे काम करते हुए हम ड्रग्स को, प्रॉब्लम को कंट्रोल करेंगे।